प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। इस वर्ष छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर रायपुर में होने वाले राज्योत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने आज नई दिल्ली में दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ किया। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 8 लाख रुपए का एक इनामी माओवादी मारा गया। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल बस्तर में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट का शुभारंभ करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष रायपुर में आयोजित होने जा रहे राज्योत्सव में शामिल होंगे। इसके लिए श्री मोदी ने स्वीकृति भी दे दी है। ये जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इस साल छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती वर्ष मना रहा है। हम लोग रजत जयंती वर्ष में हैं। हमारे प्रदेश के निर्माण को 25 वर्ष पूरे हुए हैं और इसको हम लोग अटल निर्माण वर्ष भी घोषित किए हैं। तो पूरा 25 सप्ताह रजत जयंती समारोह मनाने का है, जो 15 अगस्त से शुरू हो गया है और आने वाले साल फरवरी तक ये चलेगा। तो स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किए हैं और उनकी स्वीकृति मिल गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ का गठन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, इसलिए इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया गया है। ये उत्सव अगले 25 हफ्तों तक अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए मनाया जाएगा। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने आज नई दिल्ली में दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ किया। श्री उइके ने कहा कि आदि संस्कृति एक डिजिटल अकादमी और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो राष्ट्रीय और वैश्विक दर्शकों के लिए आदिवासी कला, संस्कृति, शिल्प और जानकारी का एक ऑनलाइन बाजार है। उन्होंने कहा कि ये सांस्कृतिक संरक्षण और आजीविका के नए अवसर सृजित करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में श्रम विभाग द्वारा श्रमिक बच्चों के लिए संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ है। श्री साय ने घोषणा की कि अगले शैक्षणिक सत्र से इस योजना का लाभ 200 बच्चों को मिलेगा। इस योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक श्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। इसका पूरा खर्च श्रम विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कोरबा में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर विशेष जनजातियों के आर्थिक मूलक कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह के साथ ही 15 जिलों के कलेक्टर और सीईओ तथा प्राधिकरण के सदस्य शामिल हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री साय ने कहा कि कोरबा में बालक बालिका क्रीड़ा परिसर, एक्वा पार्क सहित कई अन्य कार्यों को स्वीकृति दी गई है। बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। प्राधिकरण को लेकर बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। मांग थी कि यहाँ पर बालक क्रीड़ा परिसर और बालिका क्रीड़ा परिसर उसका निर्माण हो, तो दोनों के लिए 10-10 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं। उसी तरह से पीवीटीजी जो प्रधानमंत्री के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, उनके लिए आवासीय विद्यालय यहाँ पर स्थापना हो, उसके लिए 5 करोड़ की घोषणा किए हैं। हमारे प्रदेश में 2015 के पहले के 115 सिंचाई परियोजना छोटी बड़ी मिलाकर अधूरी थी, जिसके कारण से किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच रहा था, तो उसके लिए 2800 करोड़ की स्वीकृति दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए कर दिया गया है। केंद्र सरकार की राहगीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले राहगीरों को 25,000 रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। ये पुरस्कार एक राहगीर को अधिकतम 5 बार मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की आज मंत्रालय में हुई बैठक में राहगीर योजना की समीक्षा करते हुए परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले राहगीरों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने कहा कि इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लिया जाए और स्कूल तथा कॉलेजों में भी विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यातायात संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराने के भी निर्देश दिए। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 8 लाख रुपए का एक इनामी माओवादी मारा गया है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आई.के. एलिसेला ने बताया कि घटनास्थल से माओवादी के शव के अलावा एक 303 राइफल सहित अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है।
डीआरजी कांकेर और बीएसएफ की संयुक्त ऑपरेशन में कल मुठभेड़ हुआ है, जिसमें एक पुरुष माओवादी का शव बरामद हुआ है। साथ में एक 303 हथियार, एक वॉकी टॉकी सेट और अन्य सामग्री भी बरामद हुआ है। ये मुठभेड़ थाना परतापुर के गेड़ेबेड़े गांव के जंगल में हुआ है। उन्होंने बताया कि मारे गए माओवादी की पहचान मिलिट्री कंपनी सदस्य मासा के रूप में की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश में वस्तु और सेवा कर GST सुधार के तहत नई दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू हो जाएंगी। केंद्र सरकार के इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के कपड़ा व्यवसायियों को भी इस बार त्योहारों के मौके पर अच्छे व्यापार की उम्मीद है। रायपुर के पंडरी स्थित थोक कपड़ा व्यापारी संघ के पूर्व अध्यक्ष चंदर विधानी ने कहा कि GST में किए गए सुधार स्वागत योग्य हैं। कपड़ा जो है एक आवश्यक वस्तु में आता है, जो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर के लिए आवश्यक रहता है और इसमें बिल्कुल वृद्धि नहीं की गई है। ये बहुत अच्छा है। आगे त्योहार है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बढ़ जाता तो बहुत तकलीफ आ जाती। अभी पूरे सीजन के त्योहार हैं, जिसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या पिछले 3 वर्षों में 2 गुनी हो गई है। वर्ष 2022 में बाघों की संख्या 17 थी, जो अब बढ़कर 35 हो गई। ये जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव कल्याण बोर्ड की 15वीं बैठक में दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणियों का संरक्षण और संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव अरुण पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि छत्तीसगढ़ में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। पिछले 4-5 साल में बाघों की संख्या 17 से 35 हो गई है। अच्छे प्रोटेक्शन मेजर्स के कारण, अच्छे हैबिटेट डेवलपमेंट के कारण 35 हो गई है। तो ये एक उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल बस्तर में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट का शुभारंभ करेंगे। इन्वेस्टर कनेक्ट का उद्देश्य उद्योग और निवेश को केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित न रखकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण जैसे मूलभूत क्षेत्रों से जोड़ना है। राज्य सरकार के अनुसार ये आयोजन क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति देने के साथ ही अवसरों के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा। कबीरधाम जिले की सहसपुर लोहारा पुलिस ने मोबाइल चेकिंग के दौरान एक कार से 222 किलो से ज्यादा के चांदी की सिल्ली और जेवर बरामद किए हैं। जब्त चांदी की कीमत करीब 2,56,00,000 रुपए से अधिक की बताई गई है। कवर्धा पुलिस ने बताया कि दुर्ग से कवर्धा की ओर आ रही एक कार की जब पुलिस ने जांच की तो उसके सीट और डिक्की से 17 बैग, 2 थैले और एक प्लास्टिक कैरी बैग में रखे चांदी के आभूषण बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में कार में मौजूद ज्वेलरी संचालक संतोषजनक जवाब और वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। जब्त चांदी की जानकारी GST और आयकर विभाग को भेज दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, कवर्धा। रायपुर जिले में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा माई भारत युवा कार्य और खेल मंत्रालय के संयुक्त सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम को तेजी से लागू किया जाएगा। आज राजधानी में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में माई भारत के उप निदेशक अंकित तिवारी ने बताया कि इस पहल के तहत युवा स्वयंसेवकों को माई भारत प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। ये स्वयंसेवक भीड़ प्रबंधन के साथ ही ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उनमें सुधार करने में अपना सहयोग देंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री ने बताया कि अगले 4 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियां तेज होंगी।
प्रदेश में आज से लेके अगला 4 दिन तक मेघ गर्जन का गतिविधि और वर्षा का गतिविधि जो है वृद्धि होने की संभावना है। रायपुर सहित सभी संभागों में वर्षा का गतिविधि अगले 4 दिन तक वृद्धि होगी और मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात और हल्की से लेके मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस बीच आज दोपहर बाद राजधानी रायपुर में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। इस दौरान राजेंद्र नगर इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से एक स्कूली छात्र की मृत्यु हो गई। वहीं सुकमा जिले में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का एक जवान झुलस गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायपुर स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय ने छत्तीसगढ़ के 9 बड़े चूककर्ता संस्थानों की सूची जारी की है, जिन पर कुल 11 करोड़ 24 लाख रुपए से ज्यादा की राशि बकाया है। इन संस्थानों के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने के साथ ही बैंक खाते अटैच करने जैसी कार्रवाई प्रस्तावित है। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र मुंगेली द्वारा जमकोर गांव स्थित लाइवलीहुड कॉलेज परिसर में कल 11 सितंबर को सुबह 11 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इस वर्ष छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर रायपुर में होने वाले राज्योत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने आज नई दिल्ली में दुनिया के पहले डिजिटल जनजाति विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ किया। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 8 लाख रुपए का एक इनामी माओवादी मारा गया। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल बस्तर में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट का शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।